सर मेरा नाम सोहन पांडे है। मैं ग्राम प्रधान धारी से हूँ। सर सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने हमारे इस बात को धरातल पे रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम एसडीएम मैडम के पास आए हैं अपनी विभिन्न समस्याओं को लेके। सबसे पहले तहसील दिवस में हमने अपनी बात डीएम मैडम से रखी थी, जिसमें डीएम मैडम ने हमारी मैडम एसडीएम मैडम से हमारे कुछ मुद्दे थे उनको लेके, जैसे कि कुछ जीवीके कंपनी ने कुछ लोगों को जमीन दी थी, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है। कुछ लोगों के चेक दिए थे, वो आज तक लगभग वैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तीसरा क्या है कि कुछ परिवार पुनर्वास होने थे जिनको कि 50% कंपनी ने दिए थे, वो भी आज तक नहीं हुए हैं। इसलिए आज हम एसडीएम मैडम के पास आए थे अपनी बात रखने के लिए, जिसमें मैडम ने 2-3 दिन बाद हमें टाइम दिया है कि हम जीवीके कंपनी के साथ एक बैठक करेंगे और आपके जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर ये मुद्दे जीवीके कंपनी के द्वारा सॉल्व नहीं किए जाते हैं तो इसको हम डीएम मैडम के साथ रखेंगे इस बात को। तहसील दिवस में भी मामले उठाए थे यहाँ? तहसील दिवस में भी मैंने इन बातों को रखा था, जिसपे डीएम मैडम ने थोड़ा संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद मैडम को निर्देश किया था कि भाई ये जो प्रभावित लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। एक समस्या आप लोगों ने और बताई थी कि आप लोगों को जमीन तो दे दी गई है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई। वही है, मेन वही है कि यहाँ पे ये हमारे ये कमल भाई हैं, इनको कंपनी ने विस्थापन किया था, लेकिन 6 नाली जमीन दी थी, उसमें से कंपनी ने इनको 2 नाली की रजिस्ट्री कर दी है, बाकी 4 नाली वैसी वह भी रजिस्ट्री के लिए बाकी है। अब क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, रजिस्ट्री नहीं हो पाई? वहाँ पे जो लैंड होल्डर है वो बार बार इनको परेशान किया जा रहा है कि भाई ये जमीन हमारी है। इसलिए हम एसडीएम मैडम से भी बात रखी है और इसके समाधान के लिए एसडीएम मैडम ने 1-2 दिन बाद एक मीटिंग करने के लिए हमें कहा है। जीवीके कंपनी के अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत हुई, क्या उनका कहना है इसमें? जीवीके कंपनी का रवैया तो जो आज से 10 साल पहले था वही आज भी है, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या कह रहे हैं वो लोग? आप देखते हैं परसों की जो बैठक होती है इसमें क्या निर्णय होता है। मेरा नाम कमल है, मैं धारी गांव का निवासी हूँ। क्या कुछ समस्या आप लोगों की, क्यों आपको आना पड़ा जिसके मैडम के कारण? बात ये है भाई साहब ने कि जो हमारी जमीन जो डूब क्षेत्र में गई थी जीवीके परियोजना में, तो इन्होंने रजिस्ट्री करी थी मेरे कलेश्वर में ना, मकान बनाया था। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे मकान बनाओ, जमीन इन्होंने दी हमें कंपनी में, तो हम गए वहाँ पे मकान बना दिया। आज की क्यों दी थी उन्होंने कि हमारी डूब क्षेत्र में अपना मकान और जमीन पूरा चले गया, तो हमें दूसरी जगह उन्होंने जमीन दी। हम जमीन वहाँ पे गए, मकान बन गया आज की डेट में, तो जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। वो कह रहे कि हमें पैसे नहीं मिले, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। और जो इन्होंने मकान बनाने के लिए पैसे दिया था हमें, वो इन्होंने कहा था कि आपका जो भी मकान में पानी लगेगा, बिजली लगेगी, उसका पूरा भुगतान हम करेंगे आपको। जो इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था इस चीज का कि जमीन पानी बिजली पानी हम देंगे सब कुछ। तो इसमें से रजिस्ट्री भी नहीं की इन्होंने और ना हमें बिजली पानी इसका कुछ नहीं भुगतान। क्यों नहीं हो पाए रजिस्ट्री? क्या दिक्कत है हो रही है? दिक्कत यह है कि जिनकी जमीन है उनको पेमेंट नहीं दी इन्होंने, अब वो लोग खाली करा रहे हैं हमसे। अब जो जीवीके के अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने बस जो 2013 से यही बात चल रही कि हो जाएगा, आपको चिंता मत करो, हो जाएगा। बस अभी तक भी वही सवाल है कि हो जाएगा। कितने साल हो गए लगभग इसको हो गए 15 साल हो गए पूरे।